एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड त्यों को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो दौड़ते हुए अपने कॉलेज के गेट पर आ जाती है। तभी वहाँ पर एक पर्सन और भागते हुए आता है। वो हमारा फीमेल लीड जीवन जंकुक होता है, जो कि ते को देख करके उसे हक कर लेता, बोलता ते मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। ये सुन करके ते बोलती क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो? तो जंकुक बोलता है चलो मैं बताता हूँ ना। ऐसा बोलते हुए दोनों कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। तभी ते बोलती है आज हमारा लास्ट पेपर है जंकुक। ये सुन करके जंकुक बोलता हाँ आज मेरा भी लास्ट पेपर है। ऐसा बोलते हुए वो दोनों ही अपने क्लास में चले जाते हैं। जंकुक और ते का सीट आगे पीछे होता है, इसके लिए सीट जंकुक जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है और ते जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में उनका पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो लोग पेपर देना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही घंटों में उनका पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपना पेपर दे देते हैं सर को। सर के जाने के बाद जंकुक बोलते थे तुम मेरे साथ चलो ना। ये सुन करके ते बोलती हाँ मैं चलती हूँ ना, चलो। जैसा बोलते हुए ते और जंकुक दोनों ही बाहर आ जाते हैं। ते जंकुक का हाथ पकड़ती है और बोलती है जंकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंकुक बोलता है ते मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है। तब ते बोलती है कि हाँ बोलो जंकुक तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। जंकुक बोलता है कि ते तुम्हें पता है मैं लिसा से प्यार करता हूँ। ये सुन करके ते शॉक हो जाती है और वो बोलते क्या जंकुक सच में? तो ये सुन करके जंकुक बोलता हाँ मैं सच में जंकुक ते से लिसा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। तू मेरी मदद करेगी ना? ये सुन करके ते बोलती है जंकुक मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा वो अपने दिल में बोलती है और फिर वो हंसते हुए बोलती है हाँ जंकुक मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगी, लेकिन तुम करने क्या वाले हो? तो जंकुक ते की बात सुन करके बोलता है कि मैं आज एक सरप्राइज प्लान किया हूँ, बस तुम लिसा को लेकर के वहाँ पर आ जाना। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। इसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। ते भी अपने घर आ जाती है। जंकुक ते बहुत ज्यादा उदास होती है। वो अपने रूम में जाकर के अपना डोर लॉक कर लेती है और वो अंदर जाकर के अपनी डायरी को लेती है और बोलती है जंकुक तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, तुमने सिर्फ मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, इसी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, शायद मैं कभी भी तुम्हारे लायक नहीं बन सकती, इसलिए मैं जल्दी तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। ऐसा बोलते वो उस डायरी में लिखती है और उसके बाद उस डायरी को फिर से बंद करके लॉक करके रख देती है और वो थोड़ी देर तक सैडली ऐसे बैठी रहती है। उसके बाद ते बोलती है ते तुझे उदास नहीं होना है जंकुक, तुझे कुछ काम दिया है उसे कंप्लीट करना है। सब बोलते थे अच्छे से रेडी होती है, अपना मुंह धुलती है और फिर नीचे आ जाती है। तभी वहाँ पर जिन जो कि ते की मॉम होती है वो आती है, बोलती बेटा तुम्हें क्या हुआ? ते बोलती है कुछ नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खाना बनाने के लिए आ रही थी। ये सुन करके बोलती है ठीक है चलो। ऐसा बोलते हुए जिन हाथ पकड़ती है उसे लगा के डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है। उसके बाद ते खाना खाना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ से भागते हुए सुगा आता है और सुगा बोलता है ते तुझे पता है मुझे जिमिन ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सुन करके ते बोलती है क्या तुझे और जिमिन ने एक्सेप्ट कर लिया? ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, वैसे तो तुम दोनों हमसे लड़ते रहते हो। ये सुन करके सुगा बोलता है कि मैंने उससे आज प्रपोज किया था और उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुन करके ते बोलती मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए ते अपने दिल में बोलती बस मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसका प्यार अधूरा रह जाएगा। ऐसा सोचते सोचते ते का खाना खत्म हो जाता है और उसके बाद वो अपने मॉम की तरफ देखती है और सुगा की तरफ। सुगा जो कि ते का भाई होता है वो सुगा से बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, जंकुक ने बुलाया है। ये सुन करके सुगा ओके बोलता है। उसके बाद वो वहाँ से लिसा के पास आ जाती है। लिसा बोलती क्या हुआ था तू मुझे आज तू मेरे पास? ये सुन करके ते बोलती हाँ तुझे मुझसे कुछ काम था ना, इसलिए मैं तुझे अपने साथ ले जा रही थी। ये सुन करके ते लिसा बोलती है नहीं मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे भी कुछ काम है। ये सुन करके ते बोलती प्लीज चलो। ऐसा बोलते हुए लिसा को लेकर के
उसे उस रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहाँ से बोलती है लिसा तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलती हूँ। ये सुनकर के लिसा बोलती है लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर के तुम खुद क्यों जा रही हो? ये सुनकर के लिसा जंकुक से बोलती है कि क्योंकि तुम्हारा अंदर कोई वेट कर रहा है इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर के लिसा कुछ नहीं पूछती और वो अंदर जाने लगती है और फिर वहीं से लौट जाती है। हम जंकुक को देखते हैं, जंकुक लिसा को आता हुआ देख करके वो अपने पीछे मुड़ जाता है और फिर वो फूलों को लेता है और अपने हाथ में एक रिंग लेते हुए वो लिसा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लिसा जंकुक की तरफ देखती है और बोलती जंकुक ये सब कुछ क्या है? ये सुन करके जंकुक बोलता है कि लिसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? ये सुन करके लिसा तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और जंकुक जो कि अपने घुटनों पर बैठा होता है और वो लिसा की तरफ देख रहा होता है। जंकुक फिर से लिसा पूछता है आई लव यू लिसा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुन करके क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुन करके लिसा भी हाँ कर देती है और उसके बाद वो उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। और जंकुक पहले लिसा को वो फ्लावर देता है और उसके बाद उसे रिंग पहनाता है। और जंकुक और लिसा दोनों ही हक करते हैं। उसके बाद वो लोग डिनर एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जंकुक को याद आता है यहाँ पर ते नहीं थी। ये सुन करके लिसा बोलती वो मुझे छोड़ करके तुरंत ही चली गई। ये सुन करके जंकुक बोलता वो भी ना कितनी ज्यादा चली है, मैंने बोला था उसके सामने ही मैं प्रपोज करूंगा तुम्हें, लेकिन देखो वो चली गई। ये सुन करके लिसा बोलती हो सकता है उसे कुछ काम आ गया हो, वैसे भी वो बहुत ज्यादा है आज कुछ खोई खोई सी लग रही थी। ये सुन करके जंकुक बोलता हो सकता है कुछ भी। ऐसा सोचते ही वो लोग अपना डिनर खत्म करते हैं और उसके बाद वो जंकुक थोड़ा लिसा से बात करता है। उसके बाद लिसा को वो घर छोड़ देता है और ते को देखते हैं। जब ते अपने डैड की तरफ देखती है और बोलती है डैड मुझे अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए अंकल के पास। ये सुन करके जंकुक सुगा बोलता है लेकिन तू यहाँ से क्यों जा रही है? तेरा वो दोस्त तेरा बेस्ट फ्रेंड क्या करेगा? ये सुन करके ते बोलती है क्या मैं जंकुक के लिए लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहूंगी? ये सुन करके सुगा बोलता है तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो बोलते हैं कुछ नहीं डैड मुझे जाना है। ये सुन करके वो बोलती है हाँ मैं तुम्हारे हॉपकन से बात कर लेता हूँ, फिर तुम्हारे बारे में वो बता दूंगा मैं उन्हें और मैं बोल दूंगा कि वो तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करा दे। ये सुन करके ते बोलती है कि ठीक है डैड। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। ते को जाता हुआ देख करके सुगा बोलता है मॉम आज ते कुछ सैड नहीं लग रही थी। ये सुन करके जिन बोलती है कि मुझे भी ते सैड लग रही थी लेकिन अगर हम उससे पूछेंगे तो भी वो बताएगी नहीं, पता नहीं क्यों वो हमसे कुछ बात ही नहीं करती। ये सुन करके सुगा बोलता है मैं जंकुक को कॉल करता हूँ, हो सकता है जंकुक को पता हो। ऐसा बोलते हुए सुगा जंकुक को कॉल करता है और जंकुक से पूछता है जंकुक तुम्हें कुछ पता है कि ते आज क्यों सैड है? ये सुन करके सुगा बोलता है जंकुक बोलता मुझे नहीं पता, हो सकता है उसका पेपर सही नहीं गया, आज पेपर भी तो था। ये सुन करके सुगा बोलता हो सकता है। तभी जंकुक बोलता है वैसे क्या हुआ था ते के साथ कि वो इतना सैड हो गई? आज तो हमने कुछ किया भी नहीं था कि वो सैड हो जाए। ये सुन करके सुगा बोलता हो सकता है उसका पेपर ना सही गया हो इसलिए सैड हो। सच बोलते हुए वो कॉल कट कर देता है। तब जित बोलता है नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, देखो अगर पेपर उसका नहीं सही जाता तो वो बताती कि उसका पेपर नहीं सही गया है और ही कुछ बात है। तब आर्यन बोलता है छोड़ो उसे, अगर तुम उसके पीछे बढ़ोगे तो वो उतना ही परेशान होगी और वो तुम्हारे से उतना ही दूर जाएगी, तुम्हें पता ना उसकी हरकतें। ऐसा बोलते हुए आर्यन जिन को तरफ देखते हैं और बोलते सुगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आगे करना क्या है, तुम्हारा भी तो आज पेपर खत्म हो गया है। तो ये सुन करके सुगा बोलता है कि मैं आपके बिजनेस को संभालूंगा, वैसे भी ये मेरा लास्ट ईयर था। ये सुन करके आर्यन बोलता हाँ तुम्हारी मास्टर की डिग्री तो कंप्लीट हो गई है, अब तुम्हें जो करना हो करो, अगर तुम्हें बिजनेस संभालना है तो संभाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोलते हुए सुगा भी आर्यन भी अपना खाना खत्म करते हैं और वो वहाँ से चले गए होते हैं। जिन भी वो सारे मेड जो होती हैं वो आकर के इसे वहाँ से उठा लेती हैं और जिन और आर्यन सभी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। सभी लोग अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी जिन बोलती है कि ऐसा क्यों करती है, कहते हैं हमसे प्यार नहीं करती। ये सुन करके आर्यन बोलता है कि ते सबसे प्यार करती है, बस उसे प्यार दिखाना नहीं आता। अगर उसके प्यार को कोई समझने वाला मिल जाता ना तो मैं लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होता। मैं उसकी शादी तुरंत ही अपने तेज से करा देता, क्योंकि मेरी तरह बस प्यार की भूखी है और किसी चीज के नहीं। उसे लाइफ में कुछ ना मिले उसे चलेगा, लेकिन उसे बस प्यार चाहिए। ये सुन करके जिन बोलती कि हमने उसे प्यार नहीं दिया, वो हमसे क्यों नहीं बातें करती। ये सुन करके आर्यन बोलते हैं जिन तुम्हें भी पता है कि हमने सुगा पे ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में पहले कभी ध्यान दिया ही नहीं, इसलिए ये हमसे दूर होती चली गई। ये सुन करके जिन अपने हस्बैंड आर्यन को हक कर लेती है और बोलती हमने बहुत ज्यादा तेरे के साथ बुरा किया है ना। तो बोलती नहीं वो उसके साथ है ना उसका दोस्त जंकुक। ये सुन करके जिन बोलती अब तो उसका दोस्त भी नहीं रहेगा, वो तो एब्रॉड जा रही है ना पढ़ने के लिए। ये सुन करके आर्यन बोलता है कि हाँ, जिसके बाद वो दोनों से हक करके सो जाते हैं। तो हम ते को देखते हैं जो
ते तो जंकुक की फोटो देखते हुए उससे बातें कर रही होती है और बातें करते करते वो सो जाती है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं, जंकुक जो कि लिसा से बातें कर रहा होता है। उसके बाद जब लिसा से बात करना खत्म हो जाता है फोन पे तो वो ते के पास कॉल करता है, लेकिन ते जो कि अपना फोन साइलेंट करके सो रही होती है। तभी जंकुक बोलते हैं नालायक कहाँ रह गई, आज फोन भी नहीं उठा रही है, कितना सारा मैंने मिस कॉल किया लेकिन वो तो कभी फोन ही नहीं उठाई। ऐसा बोलते हुए वो अपने फोन की तरफ देखता है और फिर गुस्से से वो भी सो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते लगे होते हैं और ते का एडमिशन हो चुका था। ते अपने डैड को बाय बोलती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जंकुक जो कि ते के घर आया होता है उसे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए, ते जो कि वहाँ से पहले निकल चुकी होती है। सुगा बोलता है क्या हुआ जंकुक तुम यहाँ पर? तो जंकुक बोलता है मैं अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया था। ते कहाँ गई? मुझे तेरे मिलना है, मैंने कितने दिनों से तेरे से नहीं मिला। और जब भी मैं उससे फोन पे बात करता हूँ वो मुझसे मिलने के नहीं आती। ये सुन करके सुगा शॉक हो जाता है, बोलता तुम शादी कर रहे हो? ये सुन करके जंकुक बोलता हाँ मैं लिसा से शादी कर रहा हूँ, उसने मैंने प्रपोज किया था, वो ते तो ही थी जिसने मेरा हेल्प किया था। ये सुन करके सुगा बोलता अच्छा तो क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया? तो बोलते हाँ उसी से तो मेरी शादी है, 2 दिन बाद मेरी शादी है। ये सुन करके सुगा बोलता तुमने एंगेजमेंट नहीं की? तो बोलते नहीं, हमने डायरेक्ट शादी का प्लान किया था। ये सुन करके जंकुक की तरह सुगा जंकुक की तरफ देखता, बोलता ठीक है मैं तेरे से बात कर लूंगा। ऐसा बोलते हुए वहाँ से जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद सुगा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि